अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का उसामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप सबके साथ फर्स्ट ईयर स्टैट का फुल डे प्लान लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं ना सिर्फ प्लान को डिस्कस करूँगा बल्कि पेयरिंग क्या होती है, पेयरिंग किस तरीके से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, शॉर्ट किस तरह के आते हैं, लॉन्ग किस तरह के आते हैं, डिफाइंस कितनी आती हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप के बन के आ रहे हैं। गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज देखेंगे, पास्ट पेपर्स को देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और टेस्ट सीरीज भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा उसको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी लेंथी होगी। मैं तमाम डिटेल आपको स्टैट की जो है इसके अंदर जो है ना आप सबसे डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको कोई और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ना पड़े। जितने भी आपके ज़हन में क्वेश्चन होंगे वो तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद सोल्व हो जाएंगे। आपने ये करना है कि बस वीडियो को A to Z कंप्लीट देखना है। सबसे पहले अगर हम स्टैट की बात करते हैं तो हम इसकी पेयरिंग को ही चेक करते हैं कि पेयरिंग के अंदर क्या हो रहा है। तो पेयरिंग को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो है हमारे पास MCQs। तो 9 चैप्टर्स हैं, हर एक में से MCQs एक एक दो दो MCQs आने आप सबके सामने ही हैं। तो इसको हम जो है स्किप कर देते हैं, टाइम वेस्ट है कि किस में से कितने आने हैं, बच्चों वाला काम है ये। शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 में से 2 आने या दूसरे में से भी 2, तीसरे में से 5, चौथे में से 5, पाँचवें में से 5, छठे में से 5, सातवें में से 1 है, 8वें में से 4, 9वें में से भी 4 है। पहले में से लॉन्ग नहीं आना, दूसरे में से भी नहीं आना, तीसरे में से पूरा एक लॉन्ग बन के आना है और तीसरा हमने करना ही करना है। ये बात सारे बच्चे नोट कर लें। चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा आसान है, 1.5 से 2 घंटे में सारा चैप्टर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान है और यकीन करें आपने लॉन्ग में इसको करना ही करना। चैप्टर नंबर 4 बहुत ज़्यादा आसान है, इसको भी करना है। ये 2 आपके लॉन्ग हो गए, तीसरा आपने 5वें में से एक पार्ट आना, एक छठे में से आना है। अब आपकी मर्जी है कि आपने ये 2 चैप्टर करने तीसरा लॉन्ग पूरा करने के लिए, या आपने सिर्फ और सिर्फ 8वां करना है या 9वां करना है, क्योंकि 8वें में से पूरा एक लॉन्ग बन के आना, 9वें में से पूरा एक लॉन्ग बन के आना है। तो ये आपकी पेयरिंग है। अगर हम इसको जरा यहाँ से देखते हैं चैप्टर नंबर 5 से, ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग जो है, तीसरे में से पूरा लॉन्ग बन के आना है, चौथे में से भी पूरा एक लॉन्ग बन के आना, जो कि हमने दोनों के दोनों अटैम्प्ट करने ही करने। अभी मैं आपको पास्ट पेपर भी दिखाऊंगा और बताऊंगा किस किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आने हैं। ये 2 लॉन्ग हमने करने करने, हमारे पास इनके अलावा के ऑप्शन है ही नहीं है। जिनकी नहीं तैयारी, जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमने सारा साल नहीं पढ़ा, तो भाई कौन सा आपने अकेले ने नहीं पढ़ा, सब ने नहीं पढ़ा। अब टाइम है पढ़ने का, सारे पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ लो, सारे दौर में लगे हुए आप भी लग जाओ, सारे रात को जाग रहे हैं आप भी रात जाग लो, सब ने मायूसी ख़त्म की हुई आप भी मायूसी ख़त्म कर लो, सब ने एक माइंडसेट के साथ तैयारी करना शुरू की है आप भी कर लो, सब ने विल पावर के साथ तैयारी करना शुरू कर दी आप भी कर लो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने सिर्फ ये रोना धोना करना है कि मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा, या मेहनत करनी है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां छठा आपने नहीं करना क्योंकि दोनों लेंथी हैं और 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, आप स्किप कर दें इसको। इसके बाद 8वां और 9वां लॉन्ग क्वेश्चन, जो 8वें चैप्टर पूरे में से बन के आना है, 9वें में से बन के आना। अब आपकी मर्जी है कि आपने इन दोनों में से कौन सा करना है। मीन्स आसान अल्फाज में बात की जाए, तीसरा, चौथा और 8वां या 9वां, इनमें से आप एक चैप्टर कर लो, तीसरा, चौथा और 8वां लेट्स सपोज अगर हम करते हो तो हमारे 3 चैप्टर करने से लॉन्ग पूरे हो जाएंगे। शॉर्ट की बात की जाए तो शॉर्ट किसी के भी आपने कोई भी नहीं करना। क्यों नहीं करना वो मैं आपके सामने अभी बताता हूँ आपको क्यों नहीं करना, क्योंकि आपने सिर्फ डिफाइनें याद करनी है। ये देखें आपके सामने पेपर, लेट्स सपोज मैं अगला पेपर निकालता हूँ, वो जरा ज़्यादा ईजी है। बोर्ड के तमाम पेपर्स में ऐसे होते हैं जैसे आपके सामने है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइंस आपने करनी याद। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी डिफाइनें करनी है। आपके सामने है कि आपके अब 12 क्वेश्चन हैं, 12 में से आपने 9, 8, 9 करने होते हैं। अगर हम देखते हैं तो ईजिली हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है। ये भी थ्योरी है, ये भी डिफाइन है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डिफाइन है, डिफाइन है, डिफाइन है, डिफाइन, डिफाइन, उसके बाद डिफाइन। मतलब आपके अगर 7, 8, 9 जितने भी हैं आपकी डिफाइनें पूरी कर देंगे क्वेश्चंस। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, तो उसमें भी ये डिफाइन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, स्टेट एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी, ये भी डिफाइन है। डिफाइन व्हाट आर डिफाइन, व्हाट इज डिफाइन, उसके बाद व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिफाइन, डिफाइन कोटोसिस क्या है, ट्रायल क्या है। तो आपके सामने है कि इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ डिफाइनें करने से ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिफाइनें आनी है। इसके अलावा मैं और इसमें डिटेल में नहीं जा सकता। नेक्स्ट अगर हम 12 में से 10 तो आपकी डिफाइनें आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं। 1 रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल 2, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन 3, बर्नौलीज ट्रायल्स 4, उसके बाद हाइपो जियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स 5, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल 6, और ये वाला आपके पास थ्योरी का है
क्वेश्चन 7, तो आपने 6 करने होते हैं तो आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। मीन्स क्या क्या आपने अगर सिर्फ शॉर्ट करने हैं तो शॉर्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिफाइंस अगर पूरी चैप्टर की आती हो, हर चैप्टर की डिफाइंस आती हो, तो आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है। आसान वर्ड्स में आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप पिछला पेपर देख ले तो उसको भी आप चेक कर लें, किसी भी बोर्ड का आप निकाल के चेक करें तो पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिफाइन है, डिफाइन हार्मोनिक एडवांटेजेस, ठीक है। स्क्यूड नहीं ये नहीं है। व्हाट आर डिमेरिट्स अर्थमेटिक मीन, लिंक रिलेटिव्स, डिफाइन। तो आपके सामने है कि 12 में से 7 8 9 जितने 8 करने होते हैं 12 में से, तो आपके 8 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अगर टेबुलेशन डिफाइन, क्लास लिमिट डिफाइन, जिसको थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं स्टैट के फर्स्ट ईयर के, उसका पेपर पूरे का पूरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा, किसी और चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100% श्योरिटी के साथ मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थ्योरी का क्वेश्चन करके आना है। अगर आप थ्योरी वाले क्वेश्चन सारे इस तरह कर लेंगे तो यकीन करें आपका पेपर जो 100% पूरा होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ये वाला 5 वाला दोनों पार्ट। मिड मोड मीडियन इंतहाई आसान है, 1 घंटा बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन जिसको आ गया उससे सारे कर लेने हैं। मीन को करने के 3 से 4 फार्मूले हैं, मोड के भी 1-2 हैं, मीडियन के भी 1-2 हैं। तो मतलब आपका पूरे आपने 7 से 8 क्वेश्चन करना सीखना है, आपका 1 घंटे में हो जाएगा। करने वाले ने करना है, बाकी दूसरों ने तो सिर्फ बातें बनानी है। यकीन करें आपने पूरा साल भी अगर नहीं किया हुआ तो आप कर सकते हैं। मेरे पास पिछले साल 2-3 साल पहले मेरे पास स्टैट का स्टूडेंट्स आया, तब ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, स्टैट का स्टूडेंट था, तो मैंने उसको तैयारी करवाई थी प्रॉपर इसी मेथड के अकॉर्डिंग। यकीन करें वो टॉपर स्टूडेंट था और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। कल मैंने उसके साथ डिस्कस अगेन किया, मुझे थोड़ा सा मैंने रिसर्च करनी थी स्टैट के ऊपर, उसने मुझे सारा एलेबोरेट करके बड़ा एक्सप्लेन करके बताया कि सर मुझे आपने ये चीज़ें तब करवाई थी, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने आप सबके लिए वीडियो बना ली, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे थे वीडियो बना दे, मैंने कहा चलिए आपको वीडियो बना देता हूँ। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, सबको पढ़ाया, सबको स्टार्ट करवाया। लेकिन ये कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपके 1 दिन में तैयारी हो जाएगी, 2 में हो जाएगी। जब भी आप वीडियो ये देखें, बाद वाले बाद में देख लें, अब वाले अब देख लें, जब भी आप देखेंगे लेकिन आपकी तैयारी हो जाएगी। चैप्टर 3 आपका रेडी है, आसान है, आप इसे कर सकते हैं। मीन डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं, मीन डेविएशन का या वेरिएंस का है। ये 2 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 6 में से, क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर आपका ये 4 है। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, जिस बच्चे ने फार्मूला फिंगर टिप पे याद कर ली, कागज पे 10-10 दफा लिख के देख लिया, मतलब आप पागल हो जाओ यार। थोड़ी सी मेहनत तो करो ना, कागज के ऊपर लिखो, चीज़ों को अच्छे से रेडी करो, रिवाइज करो, रट्टा मारो, अपने सामने रखो, चीज़ों को टाइम मैनेज करो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, गेम डालो, इस तरीके से तैयारी होनी है। चैप्टर 4 आप कर लो, मीन डेविएशन वेरिएंस है, इजीली आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपने नहीं करना क्योंकि 2 चैप्टर उसमें आते हैं। इंतहाई आसान है, इंडेक्स नंबर और ये यूनियन इंटरसेक्शन इंतहाई आसान है। मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हो, 5वां छठा चैप्टर है, लेकिन जिस बच्चों ने करना है कॉलेज से नहीं करना ना करे, लेकिन इंतहाई आसान है वो भी। उसके बाद अगर हम जाते हैं प्रोबेबिलिटी पर, तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन इसमें से आएगा, चैप्टर नंबर 8 है, ये वाले दोनों क्वेश्चन उसमें से। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी ये है ऊपर, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल उसकी हमने निकालना है, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल निकालना है। उसके बाद हम मीन वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है इस चैप्टर 8 में से, क्वेश्चन नंबर 8 है। 9 का बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ये वाले अगेन मतलब इस तरह के क्वेश्चन ही आपको आने, हेडिंग क्वेश्चन की यही होनी है, बस उसके अंदर क्या चेंज होना है, थोड़ा बहुत उसके जो है लवाजमात चेंज हो जाए। अगेन देख लेते, मैंने आपको बताया था ना मीन मोड मीडियन क्वेश्चन नंबर 5 में से आना है। चैप्टर 3 का जो है, चैप्टर 3 में से क्वेश्चन नंबर 5 बनता है ना, तो मीन मोड मीडियन ही आ गया है आपके सामने है। अब ज्योमेट्रिक मीन ऊपर क्या आ गया, हार्मोनिक मीन। मीन मोड मीडियन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन, दैट्स इनफ, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 4 से 5 मिनट में ये होना है, 4 से 5 मिनट में आपका ये हो जाना है। जिस बच्चों को आता होगा उसने एक क्वेश्चन सीखते जाना, बाकी सारे ऊपर से देख करते जाने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आप चैप्टर 4 में से दोनों पार्ट इसके आने हैं। उसने बताया कि मीन डेविएशन निकालो, कोएफिशिएंट और मीन डेविएशन निकालो। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, 5 से 7 मिनट के अंदर हो जाना है। क्वार्टर डेविएशन, कोएफिशिएंट और क्वार्टर डेविएशन इंतहाई आसान क्वेश्चन, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 का उसने कह दिया है कि इसी रीडिंग को क्वार्टर डेविएशन भी निकालो, कोएफिशिएंट मतलब रीडिंग दी होगी और आपसे सवाल यही पूछा जाएगा, क्वार्टर डेविएशन क्या है, कोएफिशिएंट और क्वार्टाइल क्या है, ठीक है, सेकंड क्वार्टल क्या है, फोर्थ क्वार्टल क्या है, इस तरीके से तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर इंतहाई आसान क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर आपने जो है 5-6 करना हो तो ये उसके अंदर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। उसके बाद इंडेक्स नंबर नहीं करना तो आप चैप्टर नंबर 8 के दोनों पार्ट कर लो।
उसके अंदर आपको रैंडम वेरिएबल्स आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाएगा। चैप्टर नंबर 9 जो है वो अगेन आपको मैं बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रैंडम वेरिएबल है। तो हम हिट करते हैं चैप्टर नंबर, मेरे ख्याल से जो मुझे ऐसा लगता है कि 3 और 4 को हिट करते हैं, क्योंकि उसमें 2 पार्ट हमारे लोगों के पूरे हो जाएंगे। और तीसरा हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 को, ठीक है। चले 8 को भी कर लेते हैं, 8 9 को करते हैं। अब हम जरा पास्ट पेपर को चेक तो हमने कर लिया, अभी एनालिसिस उसका कर लिया किस तरह क्वेश्चन बन के आते हैं। अब हम जरा अपना डाटा जो है हेल्पिंग डाटा उसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपने सिर्फ ये डिफाइंस कर लेनी, आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आपके सामने सारी डिफाइंस आ रही होंगी, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जो बच्चे पेड में उनको आपको सबको फाइल्स मिल गई होंगी, जब पेपर से पहले मिल गई होंगी। पर ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ये डिफाइंस आपने याद करनी है, ये पेपर में आनी है, 100% क्वांटिटी के साथ आनी है, ठीक है। तो आप सब बच्चे इनको रेडी कर सकते हैं और आपने 100% को करना भी है, ठीक है बच्चे। और यकीन करें सिर्फ डिफाइंस आपको आने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूजेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिमिटेशन क्या है उसकी। अगेन चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा, 2 वाला आ गया, डाटा क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, डे क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, 1 वे क्लासिफिकेशन, 2 वे क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे आपने करने हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, आपका एक सेकंड जो है लाखों करोड़ों का है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस तरह की तैयारी करनी है। तो ये सब आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों ने निशान लगा रहे हैं वो निशान लगा, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगती है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो व्यू जरूर करते हैं। तो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबका सपोर्ट होगा तो मैं क्वालिटी कंटेंट बनाता रहूँगा। अदरवाइज मेरा भी फिर जो है, अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा आप सबकी तरफ से, तो फिर मैं इस चीज़ को जो है मैं क्विट कर दूंगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सब जो है सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और अपना इंशाल्लाह आपका पेपर जो ना अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर शुरू हो गया आपका। सिर्फ और सिर्फ आपने यार डिफाइन ही करनी है यार। और छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेथड टू कंस्ट्रक्ट अनवेटेड इंडेक्स नंबर, इस तरह क्वेश्चन भी आते होते हैं। तो वो ये आपने सारे कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन ही याद कर लेने हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है ये, समझ ले 1-1.5 घंटे का काम है ये, आपकी सारी डिफाइन याद होगी। 2-2 3-3 मिनट एक डिफाइन के ऊपर लगते हैं। करने वाले ने करने हैं, बाकी सबने तो बहाना बनाना, सर जी ये कह रहे हैं, सर जी नहीं होता है। और भाई आपसे नहीं होता, आप निकम्मे हो जो ये कहते हैं। बाकी सब तो कर रहे हैं, घर बैठे हुए गेम डाल रहे हैं। आप गेम से दौर से बाहर हो, आपसे नहीं कुछ भी होना, क्योंकि आप सिर्फ बहानेबाज हो। आपने 100 बहाने घर बना लेने, रिजल्ट जब खराब आना है। आपने 100 बहाने माँ बाप के साथ बनाने हैं, टीचर्स के साथ बनाने, ये हो गया वो हो गया। करने वाले ने छा जाना है, और यही दिन छाने के इन्हीं दिनों में मौजे होते हैं। हर बच्चे के लिए ये सारा कुछ नहीं है, जो मेहनती है उसी के लिए है। जिसने वाकया ही चीज़ों को फॉलो करना है, इंशाल्लाह उसके नंबर आने हैं। तो ये आपकी सिर्फ बेटा मेन डिफाइंस है। चैप्टर नंबर 9 आपका आ गया, आपका लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। इसको आप चेक कर लें और ये लें जी, ठीक है जी। तो ये आपने इस तरीके सारा क्वेश्चन करना है। सम इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो आपके सामने, ये चीज़ें। तो बहरहाल ये आपकी मेन डिफाइंस हो गई हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर वाइज देखते हैं, चैप्टर 1 में से MCQs जो है वो ये आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप चेक कर लें इनको। चैप्टर 1 और 2 में से अगर डिफाइनर देखी जाए टेस्ट वाइज, अगर टेस्ट लिया जाए तो ये मेन डिफाइंस है जो मैं अकेडमी में टेस्ट लेता हूँ बच्चों के, ठीक है। ये सारी डिफाइंस चैप्टर 1 और 2 की आनी चाहिए। क्वेश्चन इसका शॉर्ट अगर आएगा तो इस तरह का आएगा, फ्रिक्वेंसी बना दो, फ्रिक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बना दे, ठीक है। तो क्लास इंटरवल बना दें। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से MCQs इस तरह के आते हैं आपके सामने हैं कि जिस बच्चे ने डिफाइन कर लिया उसका MCQs भी हो गए, बात खत्म। डिफाइन फार्मूले ही MCQs में आते हैं, डिफाइन और फार्मूले ही MCQs में आते हैं, डिफाइन और फार्मूले MCQs में। चैप्टर 3 हमने लॉन्ग के लिए किया, उसके शॉर्ट इस तरह के आएंगे आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। मीन निकालना है उसका, ठीक है। और फार्मूले आपको आते होंगे तो आप यूज़ कर सकते। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपके सामने हैं, आप सब देख सकते हो। कोडिंग मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, ठीक है। उसके बाद मीन मोड निकाल लें और क्वार्टाइल निकाल लें, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। चैप्टर 4 जो है आपके सामने है, ये MCQs हैं उसके, और ये लॉन्ग। तो गैस भी आप सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चैप्टर 4 को मैंने बताया कि डिस्पर्शन आता होता है, वेरियंस आता होता है इसके अंदर। तो ये शॉर्ट है इसके, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया है। तो ये इसके क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं और आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंडेक्स नंबर आ गया है चैप्टर नंबर 5। ये आपका हाफ बुक का टेस्ट आ गया है,
निचोड़ है जो अपने पिछले 5 चैप्टर्स का। डिफाइंस। उसके बाद ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन निकालना है, और नीचे आगे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। नीचे उससे आते हैं तो आपके पास कोडिंग मेथड है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। उसके बाद नीचे आते CV निकालना है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। तो मैंने आपको बताया कि पेपर ये सारा यही आना है आपके सामने है। अब तो जिस बच्चे को समझ आ रही होगी वो कर रहा होगा। ये चैप्टर 6 है आपका, ठीक है। ये इसके सारे हैं, ये नीचे क्वेश्चंस, ये उसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 7, 8 आपके सामने है, ये उसके शॉर्ट आगे डिफाइन है, आगे इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और शॉर्ट करने की जरूरत भी नहीं है आपको, मैंने आपको बताया हुआ है। और 9 आपके सामने आ गया, ये वाला चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है जी। और इसको आप हिट जरूर करें। बाइनोमियल आसान है, आप मर्जी से आप कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाइपोजियोमेट्रिक और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है। उसके बाद ये इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये आपका सेकंड हाफ बुक का टेस्ट आ गया है और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। और ये इसका अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आपके क्या आ गए लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आपका क्या आ गया, फुल बुक का टेस्ट आ गया, फुल बुक टेस्ट जी। तो ये आपके पास MCQ 17, ये आपके पास 68 नंबर का आपका जो है वो टेस्ट आ गया है अगेन। तो आप इस तरीके से अपने नेक्स्ट इसको लेके चल सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितने नंबर लेने हैं, ठीक है। अगर तो आप मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, 85 में से 85 ही आएंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, आपको जो है ओवरऑल समझ आ गया कि पेपर में करना क्या है। कुछ पास्ट पेपर्स हैं, ये आप ये भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बता दिया है टेस्ट सीरीज़ में किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, देखिए डिफाइन ही आनी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की, ये लाहौर के लिए नहीं है, सबके लिए ही आपको नजर आएगा लाहौर, लेकिन सबके लिए आप यूज़ को कर सकते हो। पर आपको समझ आ गई क्वेश्चन किस तरह के आने हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अलबत्ता आप फिर भी इसको देख लें एक नज़र, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ जी, ये लें जी, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से। ये लॉन्ग इस तरह के लॉन्ग आते हैं, थमेटिक शॉर्टकट मेथड से निकालने, कट मीडियन मोड ये हो गया, वो सैलरी निकालनी, परसेंटेज निकालनी, वेटेज वाला मीन आ जाता है, हार्मोनिक मीन आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, ये लॉन्ग आने चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग देखते हैं। शॉर्ट को आपको पता ही है, लॉन्ग हमने बस देखने सरसरी से किस तरह के आते हैं। तो उसमें आ रहेगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो आया है पिछले जो पास्ट पेपर्स में आया है। स्क्यूनेस निकालें, उसके बाद 4 मोमेंट्स निकालने, क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है, 4 मोमेंट्स निकालने हैं, क्वार्टाइल डेविएशन 4 मोमेंट्स, अनग्रुप डाटा है उसका मीन डेविएशन निकालना है, और उसके बाद क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वेरिएंस, क्वार्टाइल, वेरिएंस, मोमेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्वार्टाइल। तो ये आपके चैप्टर 3 और 4 के लॉन्ग हो गए। अब हमने देखे चैप्टर नंबर 9 के। चैप्टर नंबर 9 के ज़रा लॉन्ग देखते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी हाइपोजियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से लॉन्ग आ रहे हैं वो देख लेते हैं कि जिस तरह किस टाइप के लॉन्ग आते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, रैंडम वेरिएबल, उसके बाद बाल थ्रोन, वेरिएंस निकालना है और मीन निकालना है, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी निकालना है, रैंडम वेरिएबल। तो ये आपके सामने है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं की। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। मैंने आप सबके लिए टाइम ज़रूर निकाला है। अब आप सबका बनता है कि सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपका टीचर उसामा, जज़ाकल्लाह।